Vishram, Sadhan, Vishram, Sadhan. राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। We have Sri Ashwini Bangru as the guests of honor. Along with them, our Honorable Principal, Sri Sanjay Kumar Pandit. I would love to invite our welcome team to present flower pots to our Honorable Chief Guest and other dignitaries. The school welcome team will present flower pots to our Honorable Chief Guest and other dignitaries. I'm Ritik Kaul. First of all, I wish you very happy Independence Day. As we all know, the 15th of August 1947 is an important day in our Indian history. A day of honor and pride for every Indian citizen. It is the day when our country got its freedom from almost 2 years of British rule. It is a day when we remember and honor the brave heroes who fought for our freedom. We all should be proud and fortunate that our country got so many revolutionists, leaders and freedom fighters who have not only uprooted Britishers from Indian soil, but also save future generation to promote growth and development of India. Independence Day is also a time to think what freedom means to us. Freedom gives us right to speak, to learn and to live our lives the way we choose. Right from the year of independence, our nation is making progress in each and every sector, such as education, technology, defense and sports. कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, उन पे हम नाज है। शायद हम इश्क बादल वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले सुनते के तार से, इंडिया वाले जीतने हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम। सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले थे तो ढक ले, चुनर पीली पीली। घूंघट में रंग पतझड़ में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला। मेचो नाव यशस्वी तो बिछस फरान कहिमी जमुर्स बिछस यो में आज़ादी हिंदस रितिस मौकेस पर पनुन ख्यालात बोझनावनी यछान और सतत आज़ादी दोहस के मौकेस पर छु म्यानी तरफ सारने मुबारकबाद। ये दो छु और सारने खत्र सारे खोत स्रूज तो यम वरी 15 अगस्त 1970 मंज और सारने छ अंग्रेजी हुक्मरानी पेट आज़ादी हासिल करमच। प्रत काहिस स्कूल कॉलेज चु हमेश गणित पेठी एम दो खत्र तैयारी करान। यम वरी तुझ आज़ादी हुंद अमृत उत्सव
वारिया खुश इखलाकी साल मनावने गिवान अथ मौकिस पर छु सारे बच आवने गिवान आज छु अस सारे खुद गर्भवान ते रितिस मौकिस पर यकजा नियमित ये दो छुनो सानियन मुल्कुक इतिहास खतर जरूरी बल्कि सानियन रूसन्स आज़ादी हुन अकसी करान तेली छुम नव आफ्ताब तेली छुम नव दो हिंदुस्तान छुम आज़ाद तेली छुम जिंदगानी खुशहाल शुक्रिया I, Shruti Verma, and I, Khushi Gupta, welcome you all on the eve of 78th Independence Day. Today we are going to present a patriotic song. Hope you will like it. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए रघुवर तेरी राह निहारे रघुवर तेरी राह निहारे सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया Teachers and all my dear friends, first of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech on August 15. India going to celebrate its 78th Independence Day. Independence Day is very important for all individuals and true patriots. Independence Day tells us an inspiring story of freedom,
that we got after 200 years of British rule. आचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सारे सहपाठियों, आज मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ज़िंदगी किस काम की। तिरंगे की आन बान शान हो तुम, ऐ मेरे भारत मेरी जान हो तुम। धन्यवाद। जय हिंद। and other dignitaries. Ma'am Meenakshi will also join the galaxy of dignitaries. और अपार शुभकामनाएं। मुझे भाषण का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें करूंगा अपने बच्चों के साथ। वैसे यहाँ हमें बुलाया गया है 108 सेवक को मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन 108 सेवक आपकी इस फैमिली का अपना एक सदस्य मानता है, अतिथि नहीं। ये जो आज हम इकट्ठे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए, हर साल ही मनाते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले लें। लेकिन जब ये हक हमें मिलता है कि हम कुछ भी करें बिना रोक टोक के, जो हमें मर्जी आए, उसमें हमें ये ख्याल रखना है कि मेरी किसी भी एक्शन से या मेरे किसी भी वक्तव्य से, किसी बात से किसी दूसरे को कोई हानि न पहुँचे, कोई परेशानी ना हो। इसलिए जब हम ये आज़ादी की बात करते हैं तो राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो आज़ादी हमें मिली है, कैसे मिली है, इसके लिए हमारे बहुत से हज़ारों जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी परिश्रम करके, संघर्ष करके, बलिदान दिए, अपनी जान की आहुति दी, तभी हमें आज़ादी मिली। तभी हम आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, इनसे मेरा ये आग्रह रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उनके बारे में आप ज़रूर कुछ पढ़ें। जो हमारे टीवी सीरियल्स आते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, या कुछ फिल्म्स आते हैं, उनको ज़रूर देखें। हम आपकी हर स्कूल की लाइब्रेरी में भी छोटी छोटी बुकलेट्स होती है हमारे ये जो क्रांतिकारियों के बारे में, या जो लीडर्स जिनने संघर्ष किया है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत के बाद, कितनी बलिदान के बाद ये जो आज़ादी हमें मिली है, और इसका वैल्यू क्या है। इसको हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरी बात, ये जानना ज़रूरी है, हमें तो आज़ादी मिली, लेकिन हम गुलाम क्यों थे, कैसे गुलाम हुए थे, ये देखना ज़रूरी है। अगर हम 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उससे पहले भी हम चाहे मुगलों के रहे, चाहे फ्रेंच के रहे, चाहे पुर्तगीज़ के रहे, जिसके अंडर हमने काम किया है, तो क्या ये देखना ज़रूरी है क्या उनमें इतनी ताकत थी, हमसे ज़्यादा ताकत थी, या उनकी संख्या हमसे ज़्यादा थी? बिल्कुल नहीं, न वो संख्या में ज़्यादा थे, न ताकत में ज़्यादा थे। फिर क्या वजह हम उनके गुलाम हो गए?
ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हम जो पास्ट में हमें गलती की है हिस्ट्री में वो फिर से न दोहराएं। उसका मेन जो उन्होंने क्या जो मोडस ऑपरेंडी ये किया था, अडॉप्ट किया था, उन्होंने हमें स्टार्ट में ही शुरू किया कि हम एक है ही नहीं, चाहे रिलीजन पर चाहे जात पात पर। उनने हमें कहा कि आप सब सारे अलग अलग हो, एक नहीं हो। ये दिमाग में हमारे डाल दिया। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा कि आपकी लैंग्वेज बकवास है, हमारी लैंग्वेज सही है, अंग्रेजी सही है। कैसे? अगर हम देखें, अंग्रेजी में हम दादा को भी ग्रैंडफादर कहते हैं, नाना को भी, लेकिन हिंदी में क्लियर कट है दादा कौन है, नाना कौन है। वहाँ में आपको पता नहीं चलेगा ग्रैंडफादर ये दादा है या नाना है। इसी तरह अगर ब्रदर इन लॉ देखें, पता नहीं चलेगा जीजा या साला है। ये दिमाग में हमने डाला, फिर भी वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज सुपीरियर है। तीसरी बात, हमारी खान पान पर भी उनने जो ना इन रोड्स किए। अगर आप 40-50 साल पहले देखेंगे, यहाँ आपको 4-5 दुकान के बाद एक छाछ और लस्सी की दुकान मिलती। आज सिर्फ कोल्ड ड्रिंक हर जगह है। लस्सी और छाछ में क्या है? प्रोटीन्स है, इम्यून सिस्टम ये बढ़ाता है। जबकि उल्टा आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स आपका सारा बिगाड़ते हैं। खान पान पर उन्हें अटैक की। फिर ड्रेस, मतलब शॉर्ट में उन्होंने टेक्निकली, आपकी भाषा में आपको जो टेक्निकल भाषा समझ आती है, उन्होंने हमारा माइंड हाईजैक किया, हैक किया। तो अब ये चीज़ें जब हम समझेंगे कि हमें आगे ये ख्याल रखना है कि हम गुलाम हुए ही क्यों थे, तो यही रीजंस थे। तो ये आप इसका ख्याल रखेंगे कि आगे अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए हमें अपने माइंड को हैक नहीं होने देना है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। अगर आपने जलियांवाला बाग तो सुना है, जलियांवाला बाग में किन्होंने गोलियां चलाई थी हमारे लोगों पर? कौन थे वो अंग्रेज़ नहीं थे, अंग्रेज़ भी थे, लेकिन हमारे लोग थे जिनको कुछ लालच देकर, पैसे देकर, पोस्ट देकर, ज़मीनें देकर अपनी तरफ उन्हें कर दिया। जिन चीज़ों का आपकी जिम्मेवारी है ये ख्याल रखना है। तो लास्ट में मैं एक बार कहूँगा कि जैसे हमारे घर में जो भी होते हैं, गाड़ियाँ होती है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जितने भी गैजेट्स होते हैं, उनका तो हम ख्याल रखते हैं, पक्का रखते हैं ना। इसी तरह जो नेशन की हमारी प्रॉपर्टी है, नेशन हमारा है, देश हमारा है, हम देश के हैं। हमारे जितने भी ये पर्वत है, रोड्स है, झील है, नदियां हैं, जंगल है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो आपको ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए कि सिर्फ मेरे घर की चीज़ें मेरी नहीं है, बल्कि देश में जितनी भी चीज़ें मेरी है और उनका पूरा ख्याल रखना है। बस इससे ज़्यादा मैं इस स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन चूँकि मैं 21 में ये शुरू किया था, इसके पीछे ये सोच थी कि बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक अच्छे हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनका वो छूट जाता है आगे स्टडीज़ कंटिन्यू करना। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 108 सेवक। इसमें हम खुद ही डोनेट करते हैं, कोई बाहर, कोई NGO, कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। अपने लेवल पर ही हम खुद ही अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा निकाल कर और उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको हम देते हैं एजुकेशनल स्कॉलरशिप बच्चों को। दूसरा, हम उनको थोड़ा सा मदद करते हैं जहाँ बिकॉज ऑफ फिज़िकल हैंडीकेपडनेस या सेहत बीमारियों की वजह से पैसों की कमी रहती है, उनको हम थोड़ा सा मेडिकल एड देते हैं। हमारा जो आज हुआ है, इसका आयोजन जो मुझे समझ आया कि विद इन दिस यूर लिमिटेड रिसोर्सेज, जिस तरह से आपने बहुत ही एक्सेलेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ अनडाउटेडली अप्रिशिएबल, हाईली अप्रिशिएबल। तो जितने भी यहाँ ये प्रेजेंटेशंस हुई, वो वाकई
ये सारा क्रेडिट बच्चों को तो जाता ही है, लेकिन मुझे लगता है ये सारा क्रेडिट स्टाफ को भी जाना चाहिए। तो आई ऑल्सो अप्रिशिएट सुपरलेटिव एक्सलेंस ऑफ आपके प्रिंसिपल का, जिनका इतना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, तो साथ एक यूनिट की तरह आप कर रहे हैं। और डिस्पाइट आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, जो भी रिसोर्स की ये स्केर्सिटी है, उसके सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो इस वक्त लेफ्ट साइड में बैठे हैं राजेश जी, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। शी हैज़ ऑल्सो कंपेयर्ड दिस प्रोग्राम एक्सीलेंटली। अतिथिगण श्री कांद्रू साहब, खुशू साहब, बांगरू साहब, उषा जी, शिक्षकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। हर देशवासी आज इस आजाद हिंदुस्तान में खुली सांस ले रहा है। प्यारे बच्चों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इस आजादी के पीछे अनगिनत वीर योद्धाओं, वीर सपूतों के बलिदानों की गाथा छुपी हुई है, जिन्होंने निरंतर एकजुट होकर आंदोलन पे आंदोलन किए, लोह की नदियां बहाई, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान जैसे अनगिनत लोगों का योगदान रहा है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम इन क्रांतिकारियों को और इन महान नेताओं को याद करते हुए इनको श्रद्धांजलि देते हैं, इनको हम नमन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा पूरा देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 साल तक भारत के हर वासी पर जुल्म का तांडव करते हुए उन जंजीरों को विध्वंस कर आखिरकार हमारे महान भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 1947 से आज तक भारत हर क्षेत्र में प्रगति करता रहा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, मेक इन इंडिया का मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है। प्यारे बच्चों, भारत विश्व में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम निकट वर्षों में इस विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारा देश ऐसे ही प्रगति करता रहे और इन वीर सपूतों का जो बलिदान है वो व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए हर देशवासी को, हम सबको, आपको, युवा पीढ़ी को
अपना योगदान देना है। आपको अपने आप को, खुद को शिक्षित करना है और इस देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। प्यारे बच्चों, अगर आप शिक्षित होंगे तो इस विश्व का कोई भी कार्य आप करने में समर्थ होंगे। कामयाबी आपके पीछे पीछे खुद ही आ जाएगी। परंतु चाहे आप एकेडमिक क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, जो आउटगोइंग बच्चे हैं स्कूल के, उनको प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल की पढ़ाई हो या लॉ की पढ़ाई हो, आप सबको 4 चीजों का ध्यान रखना है। डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये 4 डीज आपको याद रखने हैं। फिर एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, को डिवोट करना है, डिवोशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन में रख के अपना काम करना, और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कुछ करने की आपको इच्छा होनी चाहिए। तब आप कोई भी कार्य में सफल होंगे और इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे भूतपूर्व भारत रत्न President of India, Shri Abul Kalam, has once said, I quote, "If a country has to become corruption free or become a nation of great minds, I feel strongly that there are 3 members, societal members, which can make the difference: father, mother and teacher," unquote. इसका मतलब यह है कि टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। जो हमारे टीचर्स हैं, दे हैव टू प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस इन देयर स्टूडेंट्स by teaching them life lessons which go beyond the boundaries of classrooms or schools. I request my teachers, please teach your students ethical values. Imbibe moral values in them so that they get empowered to face the challenge of their future life. I once again, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओ। गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा बता मेरे बस तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को
तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा आज निभाऊंगा। चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। A very good morning to all of you. As we come to the end of our Independence Day celebration, it is my honor to present the vote of thanks. Today has been a memorable day, filled with patriotism, and I am grateful for the opportunity to express our appreciation. First and foremost, I extend our heartfelt thanks to our esteemed chief guests, Shri S.K. Kandru ji, Shri I.K. Khushu ji, Shri Ashwani Bangu ji, Miss Usha Vanchu ji, and Miss Nancy Kumari ji. Your presence has truly elevated the occasion. You have motivated us all to work towards a better India and society as well. I would also like to extend our sincere gratitude to our respected Principal Sir, Shri Sanjay Kumar Pandit ji. Sir, your unwavering support and vision are the driving forces behind every successful event at our school. A special thanks to our dedicated teachers and all committee members who have worked tirelessly behind the scenes to ensure that today's event was flawlessly executed. To our talented students, your performances today have been nothing short of spectacular. You have shown incredible enthusiasm and skill, and you have made all us proud. A special thanks to our host for today, Shri Rajesh Darji, for bringing this celebration to life. I also want to extend a wish. Happy Independence Day to all. Thank you.